दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे फिर एक बार रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों आज एक ऐसा अवसर था, खासकर 6 दिसंबर का दिन जो है नागरिक सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस के रूप से मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा का जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ही होता है नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी को दांव पे लगा देना। क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा करते करते जिसको हम बोल सकते हैं, जब 6 दिसंबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया, उसी के बाद हम लोगों ने इसको मान सकते हैं नागरिक सुरक्षा का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर 1968 को ये एक संविधान लागू हुआ जिसमें नागरिक सुरक्षा कोर को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए, नागरिक सुरक्षा कोर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर से लगातार वार्डन्सों को, जितने भी वार्डन्स हैं पूरे देश के अंदर, उनकी नियुक्ति की जाती है। जो इसकी संरचना है, खासकर जी इसकी अध्यक्षता जो खासकर जिले लेवल पे होती है, जिसका प्रभारी जिलाधिकारी होता है, और उसके साथ में जो काम करते हैं लोग, उसमें खासकर हमारे चीफ वार्डन होते हैं, डिप्टी चीफ वार्डन्स होते हैं, और डिविजनल वार्डन्स होते हैं, डिप्टी डिविजनल वार्डन्स, और खासकर हमारे आईसीयू होते हैं, पोस्ट वार्डन होते हैं, सेक्टर वार्डन्स। ये पूरी एक संरचना है सिविल डिफेंस की जिले स्तर पर। और खासकर देश के अंदर जब भी आपातकालीन स्थितियां, बाह्य आक्रमण का खतरा या प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़े पैमाने पर, या खासकर जब देश के अंदर ऐसे हालात हों, और सिविल डिफेंस के जो वार्डन्स हैं उनका मुख्य कार्य होता है शासन और प्रशासन की जनसहभागिता के साथ जनता के बीच एक बढ़िया तालमेल बनाने का। खासकर मैं नागरिक सुरक्षा कोर के माध्यम से आप सभी को, क्योंकि सभी को ये जानकारी है, नागरिक सुरक्षा कोर भारतवर्ष में एक ऐसा नागरिक सुरक्षा कोर जो है ये खासकर भारत सरकार के अधीन काम करता है। और ये मान लीजिए, हमको लगता है ये करीब, जैसे आप मानते होंगे नागरिक सुरक्षा कोर की पूरे भारतवर्ष में इकाइयाँ हैं, उसमें इसका जो अभी मानिएगा खासकर जो कोरोना का समय था, खासकर 24 मार्च से लेके और अभी तक पूरे देश के अंदर जितनी भी डिविजन्स हैं उसमें नागरिक सुरक्षा कोर ने बहुत बड़े पैमाने पर, ये मान लीजिएगा हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर महानगर जनपद में हम लोग किदोई नगर प्रखंड और डिविजनल कानपुर, जो पूरी कानपुर प्रखंड है हमारा, उसकी जितनी भी डिविजन्स हैं उनके सभी वार्डन्स ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी सहभागिता दी। और वो एक ऐसी सहभागिता दी, ये मान लीजिएगा कोरोना काल में, खासकर जब लॉकडाउन लगता था तो लॉकडाउन में खासकर जो हम लोग जो भी चीज़ें करते थे बड़े पैमाने पे, उसमें चाहे हम लोग क्षेत्र के अंदर फुट मार्च करते थे, बड़े पैमाने पर हम लोगों ने घरों में जाकर खासकर उन बस्तियों में गए, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। देखिए, नागरिक सुरक्षा कोर में ऐसे स्वयंसेवकों की भर्ती की जाती है अनैतिक वेतन पे, इनको वेतन नहीं मिलता है सरकार की ओर से। इसमें जन सहभागिता के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे नवयुवक जिनको देश के प्रति एक काम करने का जज्बा होता है उनके अंदर, ऐसे लोगों की नियुक्ति की जाती है। और उनकी नियुक्ति जो होती है वो जिले अधिकारी के माध्यम से बाकायदे एक फॉर्म होता है, उसके फिलअप करने की बात की जाती है, बाकायदे उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जितने भी नागरिक संगठन, नागरिक सुरक्षा कोर हैं, उसमें आज वर्तमान स्थिति में शासन और प्रशासन के साथ खासकर बहुत ऐसे कार्य हैं जिनमें हमारा उपयोग किया जाता है, हमारे जितने वार्डन्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। चाहे पल्स पोलियो अभियान हो, चाहे राज्य सरकार के कोई भी चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, या स्थानीय स्तर पर जो भी मेलों का आयोजन होता है, बड़े पैमाने पर जो विभिन्न जहाँ पर सामाजिक संगठन हैं उनके कार्यों में हम लोगों को लिया लगाया जाता है। और हमारे जो पूरे वार्डन हैं ये पूरी तन्मयता के साथ नागरिक सुरक्षा कोर के परचम को लहरा रहे हैं। इसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी दिशा निर्देश में लगातार हम लोग अपनी एक बहुत ऊंचाइयों को सिविल डिफेंस प्राप्त कर रहा है। इसमें हम और चाहते हैं खासकर जितने भी नवयुवक हैं उनके अंदर देश के प्रति काम करने का जज्बा अगर है तो उसमें और ज़्यादा मात्रा में वो लोग आएँ, यहाँ पर काम करें। नागरिक सुरक्षा कोर एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे भारत के नवयुवक अपनी कुछ समय निकाल सकते हैं, अपने कार्य में राष्ट्र प्रेम पे लगा सकते हैं, वो उनके लिए स्वागत है। क्योंकि लगातार हम लोग एक ऐसे वार्डन्स के रूप में अपनी पूरे देश में सेवाएं दे रहे हैं जिससे खासकर
हमारा जो जिनके हम अधीन काम करते हैं, जो हमारा सिविल डिफेंस है वो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और ख़ासकर ये मान लीजिए प्राकृतिक जो आपदा प्रबंधन है उसको भी हम लोगों ने, वो भी हमारे अपने अंदर में काम करता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो सिविल डिफेंस है इसमें जितने भी युवक हैं, खासकर युवक और युवती दोनों को भी शामिल किया गया है। और लगातार, क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन की वो पकड़ कहीं कहीं नहीं होती है, वहाँ की गोपनीय चीज़ों को जो हमारे स्वयंसेवक, हमारे वार्डन्स होते हैं, वो शासन और प्रशासन को, मानिए किसी जगह पर कोई घटना होने वाली है सामाजिक या कोई इसी राजनीतिक या किसी प्रकार की जिससे जन समुदाय को खतरा है, तो हम लोग उसको ना हो पाए तत्काल अपने अधिकारियों को अवगत करा देते हैं और वहाँ पर कार्य रुक जाता है। सिविल डिफेंस एक ऐसा माध्यम है राष्ट्र के उन युवाओं के लिए जिनको जज्बा है कुछ काम करने का, राष्ट्र सेवा करने का, क्योंकि राष्ट्र सदैव हमको देता रहता है, मांगता कुछ नहीं है। इस सिविल डिफेंस के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि ऐसे नवयुवक और नवयुवतियाँ आवें इस हमारे नागरिक संगठन में, सिविल डिफेंस में। उनका हम बहुत बेहतरीन ढंग से स्वागत करते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अहम भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ मैं स्थापना दिवस पर आप सभी पूरे समस्त जितने भी हमारे भारतवर्ष के अंदर नागरिक सुरक्षा कोर व सिविल डिफेंस के कोर हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंदर जो हमारा ये डिफेंस, सिविल डिफेंस काम करता है, उनके समस्त अधिकारियों को, कानपुर महानगर जनपद में खासकर हमारे जो डिप्टी कंट्रोलर हैं, खासकर जिलाधिकारी महोदय, हमारे जो उप नियंत्रक सर हैं, खासकर कश्मीर सिंह जी, हमारे किदवई नगर प्रखंड के श्री अनुज चतुर्वेदी जी, डिविजनल वार्डन्स, संबंधित जितने भी हमारे यहाँ पर चाहे वो आईसीयू हो, पोस्ट वार्डन है, आप सभी को 6 दिसंबर स्थापना दिवस पर सिविल डिफेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य व उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र निर्माण में सिविल डिफेंस की सदैव अहम भूमिका रहेगी और हम अग्रिम पंक्ति में आकर सिविल डिफेंस का नाम सदैव रोशन करते रहेंगे।